बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है अमीर सर। मेरा नाम है अमीर खुसरो। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है एक्सेल डेली यूज शॉर्टकट। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं F2 की का इस्तेमाल, सम करने का शॉर्टकट, सीरियल नंबर डालने का शॉर्टकट, एक शीट से दूसरे शीट में कैसे जाएं और मल्टीपल रोज कैसे इंसर्ट करें। अब हम लोग सीखते हैं F2 की का इस्तेमाल। एक्सेल में F2 बटन का पहला इस्तेमाल किसी भी सेल में कर्सर को लाने के लिए। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे काउंट लिखा हुआ है, इसमें हमको ऐड करना है काउंट नंबर। इसके लिए F2 बटन प्रेस करेंगे तब कर्सर आएगा। जैसे आप F2 प्रेस किए तो कर्सर आ गया। अब हम यहाँ पे इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर नंबर टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सिंपल सेल में अगर हम लोग कुछ टाइप करेंगे तो टाइप हो जाता है, लेकिन जो पहले से कुछ लिखा हुआ है अगर उसमें कुछ ऐड करना हो तब आपको यहाँ पर F2 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर टोटल लिखा हुआ है, अगर हमें लिखना है टोटल नंबर तो कर्सर कैसे आएगा? या तो माउस से 2 बार क्लिक करेंगे तो आएगा, या तो F2 प्रेस करेंगे तो कर्सर आ जाएगा। उसके बाद आप स्पेस दे करके नंबर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग F2 का इस्तेमाल एक्सेल में कर सकते हैं। ये हुआ पहला इस्तेमाल। दूसरा इस्तेमाल, किसी भी सेल में या कोई भी नंबर लिखा हुआ है इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम लोग F2 का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं, जैसे यहाँ पे 413 लिखा हुआ टोटल नंबर के नीचे इस वाले सेल में, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और F2 प्रेस करके चेक करेंगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है, जिसमें सम का फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक है। तीसरा इस्तेमाल, किसी भी सेल में अगर आपको कमेंट करना हो, जैसे मान लीजिए इसको अच्छा नंबर आया फर्स्ट वाले स्टूडेंट को, इसमें हमें वेरी गुड कमेंट करना है, कुछ भी कमेंट करना हो किसी सेल में, तो आप क्लिक करके सिंपल शिफ्ट के साथ F2 प्रेस करना होगा आपको, तो कमेंट का बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आप कोई भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम F2 बटन का इस्तेमाल एक्सेल में कर सकते हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे सम करने का शॉर्टकट। एक्सेल में सम करने का शॉर्टकट की या टोटल निकालने का शॉर्टकट की बहुत ही आसान है। मतलब इसमें एक का निकालेंगे सबका निकल जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ सब्जेक्ट दिया हुआ है, बहुत सारा सब्जेक्ट है, सबको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस इक्वल टू की प्रेस करेंगे, यानी कि आपको अपने कीबोर्ड से ऑल्ट की को दबा के रखना होगा और इक्वल टू जैसे ही प्रेस करेंगे तो सबका टोटल निकल के सामने आ चुका है फर्स्ट वाले नेम का। ठीक है, अब सब में चाहिए हमें, तो क्या करेंगे, फिर एक शॉर्टकट की अप्लाई करेंगे। इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से ही कंट्रोल प्लस डी प्रेस करना होगा। कंट्रोल डी प्रेस करने से पहले हमें टोटल वाले कॉलम को सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि हमें सब का टोटल निकालना है। तो इस वाले कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ही कंट्रोल डी करेंगे। जैसे ही कंट्रोल डी करते हैं तो सब का टोटल निकल के आपके सामने आ चुका है। तो ये बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है टोटल निकालने का। ठीक है, हम लोग सीखेंगे सीरियल नंबर डालने का शॉर्टकट। एक्सेल में सीरियल नंबर टाइप करने का बहुत ही आसान तरीका, यानी कि एक और शॉर्टकट। जैसे पहले मैंने बताया था, यहाँ पर 1 लिखेंगे, फिर नीचे 2 लिखेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग कर देंगे। दूसरा तरीका भी है, आप ये खासकर न्यू स्टूडेंट के लिए, जैसे आप यहाँ सिर्फ 1 टाइप करेंगे और कंट्रोल की को प्रेस करके रखना होगा और साइड से ड्रैग कर देंगे तो भी आपका सीरियल नंबर टाइप हो जाएगा, लिखा जाएगा। सीरियल नंबर इंसर्ट करने का एक और बहुत ही आसान तरीका है, एक बहुत ही आसान शॉर्टकट है, जो कि आपको ऑफिस में या जॉब में बहुत ही काम आएगा। जैसे मान लीजिए हमें बहुत ज़्यादा सीरियल नंबर इंसर्ट करना है कुछ ही सेकंड में या बहुत कम वक्त में, तो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए 1 से लेके 1000 तक, यानी कि 1 से लेके 1000 तक नंबर हमें इंसर्ट करना है। तो जहाँ भी सीरियल नंबर इंसर्ट करना है वहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे हमें इंसर्ट सीरियल नंबर के नीचे सीरियल नंबर लिखना है, टाइप करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और 1 टाइप करेंगे। फिर एक बार बाहर किसी भी सेल पे क्लिक करना होगा, फिर दोबारा 1 पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अपने कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ H प्रेस करना होगा, यानी कि ऑल्ट प्लस H, फिर बारी बारी से FIS प्रेस करना होगा। जैसे मैंने किया ऑल्ट प्लस H, उसके बाद बारी बारी से FIS, तो एक सीरीज़ की विंडो ओपन होगी, यानी कि एक बॉक्स ओपन होगा, इसमें सीरीज़ लिखा हुआ है। इसको हम लोग थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है, कॉलम को सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ स्टेप वैल्यू है और स्टॉप वैल्यू है। स्टेप वैल्यू में 1 टाइप करेंगे और स्टॉप वैल्यू में जहाँ तक हमें रेंज सेलेक्ट करनी है, माने 1000 तक हमें लिखना है सीरियल नंबर, तो यहाँ पर 1000 या 1000 लिखेंगे। उसके बाद अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे या ओके करेंगे। जैसे आप ओके करते हैं तो आपका 1 से लेके 1000 तक सीरियल नंबर इंसर्ट होके आ चुका है। इसको देखने के लिए
कंट्रोल की को प्रेस करके रखना होगा और डाउन एरो की प्रेस करेंगे, नीचे वाला तीर का निशान, तो आप देख पाएंगे कि आपका सीरियल नंबर 1000 तक इंसर्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से सीरियल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। हम लोग सीखते हैं एक शीट से दूसरे शीट में कैसे जाएं। एक्सेल में एक शीट से दूसरी शीट पे जाने का शॉर्टकट तरीका, जैसे आपको दाएं से बाएं की तरफ जाना है, यानी कि लेफ्ट टू राइट। अगर आप पहली शीट पे हैं तो आपको कंट्रोल के साथ पेज डाउन की प्रेस करना होगा, तो आप लेफ्ट टू राइट तरफ जाएंगे। जैसे कि आप कंट्रोल को दबा के रखना होगा और पेज डाउन की प्रेस करेंगे तो हम लोग राइट साइड में शीट पे स्विच कर पा रहे हैं, मतलब राइट साइड जा रहे हैं, ठीक है। फिर आपको पहली शीट पे वापस आना है तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ पेज अप की प्रेस करना होगा, यानी कि दाहिने से बाएं तरफ, राइट टू लेफ्ट। जैसे हम लोग यहाँ इस वाले शीट पे, शीट नंबर 4 पे हैं, अब हमें लेफ्ट साइड जाना है तो कंट्रोल को दबा के रखना होगा और पेज अप की प्रेस करेंगे तो हम लोग तो राइट से लेफ्ट वाले शीट पे हम लोग जा पाएंगे कंट्रोल प्लस पेज अप की मदद से। तो इस तरह से आप एक्सेल में कंट्रोल प्लस पेज अप और कंट्रोल प्लस पेज डाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं शीट में स्विच करने के लिए, मतलब एक शीट से दूसरी शीट पे जाने के लिए। तो हम लोग सीखेंगे मल्टीपल रोज कैसे इंसर्ट करें। एक्सेल में मल्टीपल रो यानी कि एक से ज़्यादा रो कैसे इंसर्ट करें। न्यू स्टूडेंट को खासकर काफ़ी परेशानी होती है, वो ऐसे करते हैं, वो बारी बारी से मैन्युअली करते हैं, राइट क्लिक करके इंसर्ट करेंगे, फिर राइट क्लिक करके इंसर्ट करेंगे, तो ऐसे काफ़ी टाइम लगेगा रो इंसर्ट करने में। तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, इसके लिए मान लें यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीति शर्मा, इसके बाद हमें 5 रो इंसर्ट करना है, तो यहाँ से हम लोग 5 रो को सिलेक्ट कर लेंगे, 1 2 3 4 5। बस सिंपल अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की के साथ प्लस बटन को प्रेस करना होगा, मतलब कंट्रोल को दबा के रखना होगा और जैसे ही आप प्लस प्रेस करेंगे तो आपको 5 रो ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में आप रो इंसर्ट कर पाएंगे। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही।